Hello students, let us read the question. In the figure below, the capacitance of each capacitor is 3 microfarad. The effective capacitance between A and B is. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्या कहता है प्रिंसिपल? द पॉइंट्स दैट इज जंक्शन इन ए सर्किट having the same potential connected together by connecting wires can be taken as the same point. तो एक सर्किट के ऐसे सारे पॉइंट्स यानी कि जंक्शन कहते हैं ऐसे पॉइंट को जहां पर कि दो या दो से ज्यादा वायर आपस में मिलते हैं। तो ऐसे सारे पॉइंट्स, ऐसे सारे जंक्शन जिनके पोटेंशियल सेम हो, या ऐसे सारे जंक्शन, ऐसे सारे पॉइंट्स जो सीधे कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो, हम उन्हें एक ही पॉइंट मानते हैं। बस इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अब इसका यूज कैसे करते हैं या कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं ऐसे सर्किट्स में जहां कैपेसिटर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, सीरीज में कि पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये बाय ऑब्जर्वेशन यानी सर्किट को देखने से क्लियर ना हो, समझ में ना आए, तो ऐसे कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। जैसे दिया गया सर्किट है, ये दो कंडेंसर, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट थे, लेकिन बीच से एक ब्रांच निकल गई, तो ये फिर अभी सीरीज में नहीं है। तो फिर कैसे हैं अब हमें नहीं मालूम। ठीक उसी तरह से ये ऊपर वाले दो कंडेंसर, ये वाला, इनके एक एक प्लेट तो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन दूसरे प्लेट आपस में कनेक्ट नहीं हुए, तो ये पैरेलल में भी नहीं है। तो किस तरह से कनेक्ट है यहाँ पर कैपेसिटर आपस में, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये हमारा पॉइंट ए है, क्योंकि ए से कनेक्टेड है तो ये भी पॉइंट ए हो गया। ये हमारा पॉइंट बी है, क्योंकि बी से कनेक्ट है तो ये भी पॉइंट हमारा बी है। और ये कोई तीसरा पॉइंट हो गया सी। तो इस सर्किट में तीन जंक्शन हैं, ए, बी और सी। हमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, इसलिए इस पूरे सर्किट को हम ए और बी के अक्रॉस फिर से ड्रॉ करेंगे, ए और बी के अक्रॉस। और जितने भी और पॉइंट्स हों, हम उन्हें इनके बीच में जगह देंगे। तो यहाँ पर तो तीन जंक्शन हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी, इन दोनों किनारे पे रखेंगे, बीच में जगह देंगे सी को। तो पहला जंक्शन हो गया ए, एक किनारे पे, दूसरा हो गया बी, दूसरे किनारे पे, और सी को हम रख लेंगे बीच में। अब एक एक कैपेसिटर, एक एक कंडेंसर हम यहाँ पर फिर से कनेक्ट करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के बीच में। तो ये जो पहला कैपेसिटर है, ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो हमने इसको ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, एक समान कैपेसिटेंस रखते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट होते तो हम इनकी वैल्यू भी तुरंत रखते हैं। इसके बाद वाला जो कैपेसिटर है, ये इसकी पोजीशन है सी और बी के बीच, तो ये सी और बी के बीच में हमने दूसरा कैपेसिटर रख दिया। इधर एक कैपेसिटर और है, ये इसकी पोजीशन है ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच में हमने कैपेसिटर रख दिया ये। और ये लास्ट वाला जो है, इसकी पोजीशन है सी और बी के बीच, तो सी और बी के बीच में हमने एक और रख दिया।
तो ये हमारा दिया गया सर्किट है। और अब ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि ये दो कैपेसिटर सी और बी के बीच पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट इधर ए के साथ कनेक्टेड कैपेसिटर के साथ सीरीज में है और ये पूरी की पूरी ब्रांच नीचे वाले ब्रांच के पैरेलल में है। अब क्वेश्चन कहता है कि सारे कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड के हैं, सबके सब 3 माइक्रोफैरड के हैं। तो ये सबके सब 3 माइक्रोफैरड के हैं। मैं माइक्रोफैरड नोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान के चलिए कि सब माइक्रोफैरड में है। तो पहले तो बी और सी के बीच का इफेक्टिव निकाल लीजिए। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड B, हम इसको C1 कहें तो बराबर होगा 3 + 3, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब हुआ कि 6 माइक्रोफैरड। तो हमारा सर्किट भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, A के साथ में ये 3 माइक्रोफैरड, फिर आगे इन दोनों का इफेक्टिव आ गया 6 माइक्रोफैरड, पहुंच गए B पर, और नीचे कैपेसिटर है, ये भी है 3 माइक्रोफैरड। तो जो सीरीज है 3 और 6 का, इसका इफेक्टिव निकाल लीजिए। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज बिटवीन A एंड B, तो इसको हम C2 कहें। तो दो कैपेसिटर के सीरीज का होता है दोनों का प्रोडक्ट 3 × 6 अपॉन दोनों का सम 3 + 6, तो हो गया 18/9। सो इट इज 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से रिड्यूस हो गया। ए से एक कंडेंसर 2 माइक्रोफैरड का बी के बीच, और नीचे इसके कनेक्ट है ये 3 माइक्रोफैरड का। तो सर्किट अब इतना छोटा हो गया है कि अब इसका पूरा इक्विवेलेंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या कर लेंगे। तो अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस C बिटवीन A एंड B, ये बराबर मिल रहा है 2 + 3, दैट इज 5 माइक्रोफैरड। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 माइक्रोफैरड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।